हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? बेटा, आज जो हमारे और पास चैप्टर की जो लर्निंग करेंगे वो चैप्टर नंबर हमारे पास 16, जिसमें हमारे पास 16 चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। यानी जिसमें हमने नेक्स्ट लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर था हमारे पास, मेरे ख्याल 23 को या 22 को, उसमें हमारे पास जो लेक्चर की लास्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन किए थे न्यूमेरिकल के बारे में, वो चैप्टर नंबर था 14 हमारे पास। ठीक है, हमने जो थ्योरी है, हम थ्योरी जो है चैप्टर नंबर 18 तक कर चुके हैं, यानी सिलेबस के फाइनल तक। बाकी जो न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, अब उनके बारे में हम डिस्कशन, वो भी हमने चैप्टर नंबर 14 तक हमने कर दिए थे। आज जो हम चैप्टर डिस्कशंस करेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स, वो चैप्टर नंबर हमारे पास हैं चैप्टर नंबर 16, क्योंकि 15 में आपके पास न्यूमेरिकल्स नहीं है। आ जाएं स्क्रीन की तरफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है। उसमें सिर्फ आप न्यूमेरिकल के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कौन से हैं और कौन कौन से बारे में डिस्कशंस करेंगे। ओके, राइट। हमारे पास जो चैप्टर है नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स, उसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, आ जाए स्क्रीन की तरफ देखें। देखो 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ये जो प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल्स हैं, हमने ये थ्योरी में भी पढ़े थे और उसमें जितने फार्मूले थे वो भी हमने, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, या चार्ज की सिंबल क्या होती है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है उसकी सिंबल कौन कौन सी सिंबल के साथ उसको इंडिकेशन किया जाता है, ये हमने थ्योरी में उसके बारे में डिस्कशंस कर चुके हैं। अब हम सिर्फ डिस्कशंस करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स क्वेश्चन जो है उसको रीड करेंगे, उसके बाद जो डेटा है, किस तरीके से डेटा बन रही है, सिर्फ वो चीजें हम थोड़ी सी लर्न करेंगे। उसके बाद फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, कौन सी चीज आपको फाइंड करनी है, फिर हम उस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आ जाए स्क्रीन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 16.1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी ये चीज आपके साथ डिस्कशंस कर चुका हूं कि फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो चीज है वो है आपके पास डेटा। डेटा किस तरीके से बनाई जाती है, डेटा में कौन कौन सी चीजें हमारी होती हैं, सिर्फ वो चीजें आपको थोड़ी सी इंडिकेशंस करनी है, देखनी है। अब डेटा में आपके पास, में फिर से सुन लो, डेटा में पहले आपको सिर्फ सिर्फ देखें कि कौन सी चीज आपके पास गिवन, कौन सी चीज है, और फाइंड कौन सी चीज करनी है, सिर्फ उसको लिखना है। यानी जो जो चीज आपको गिवन है आपके पास, उसको गिवन करें, यानी लिखे, राइट करें, और उसके बाद जो चीज आपके पास फाइंड करनी है उसको क्वेश्चन मार्क्स कर दें। फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। फिर सॉल्यूशन में कौन सा जो चीज आपको फाइंड करनी है उसका फार्मूला तो आप लोगों को याद होगा, या आपके पास वो थोड़ा सा रिमाइंड में याद करेंगे तो आपकी माइंड में आ जाएगा। फिर वो फार्मूला लेके उसमें वैल्यू फीड करेंगे तो आपके पास आंसर सामने आ जाएगा। आपके पास डेटा में देखें, आ जाए डेटा की तरफ, राइट। डेटा में देखिए आपके पास क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब आपको फाइंड क्या करना है, वर्क फाइंड करना है, राइट। यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट में लिखा हुआ है वर्क डन, यानी ये चीज आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। आपके पास ये चीज क्या है, फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास गिवन क्या चीज है, गिवन देखिए आपके पास चार्ज ऑफ, चीज है जो भी पार्टिकल्स है आपके पास, उसकी जो चार्ज है, चार्ज आपके पास क्या है, +2.5 म्यू। ये जो साइन यूज करते हैं, ये साइन यूज करते हैं हम म्यू के लिए, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी साइन को क्या कहते हैं, ये जो यू की तरह छोटी स्मॉल यू है आपके पास, इसको हम कहते हैं म्यू, ठीक है। और सी आपके पास कॉलम को शो ऑफ करते हैं, ये तो आपको पहले से पता है, यानी चार्ज आपके पास क्या है, 2.5 म्यू कॉलम्स, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। यानी टू पार्टिकल्स है आपके पास, ए से लेकर बी तक इलेक्ट्रिकल चार्ज करंट, ठीक है। आपके पास क्या है यहाँ पर, चार्ज। चार्ज आपको तो पता है, चार्ज पर आपके पास यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो आपके पास ट्रेवलिंग होती है उसको आप क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। चार्जिंग यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होती है, यानी प्लस से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखें क्या हो गया हमारे पास, चार्ज यानी ए से लेकर बी तक, यानी आपके पास 2 पॉइंट्स है, ए से लेकर बी तक, ठीक है। उसमें आपके पास क्या है, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या है, यानी चार्ज आपके पास क्या हो गया, चार्ज को डिनोटेड किया जाता है, उसको शो किया जाता है, जो चार्ज की सिंबल होती है उसको क्यू के साथ शो करते हैं। ये चीज आप लोग याद कर लेना, एमसीक्यूज में भी कभी कभी आया जाता है, द सिंबल ऑफ चार्ज इज,
चार्ज की जो सिंबल है वो कौन सी होती है, चार्ज को क्यू, स्मॉल क्यू के साथ शो आउट किया जाता है, यानी क्यू आपके पास इंडिकेशंस करती है आपके पास चार्ज को आपके पास। ओके, प्लस 2.5 म्यू कॉलम्स। अब हम क्या करें, म्यू हमें नहीं चाहिए, हमें कन्वर्ट, क्योंकि चार्ज का जो यूनिट होता है वो कॉलम्स होता है, सी के साथ इंडिकेशन यानी कैपिटल सी। ठीक है, कॉलम्स, कॉलम क्या होता है, यूनिट का चार्ज यूनिट होता है। जैसे आप लोग फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन्स, जैसे एक्सलेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, इसका ये क्या होता है, यूनिट होते हैं। इसी तरीके से चार्ज का जो यूनिट है आपके पास वो क्या है, आपके पास कॉलम, यानी कॉलम के साथ उसको इंडिकेशन। अब हम क्या करें, म्यू को यानी कन्वर्ट करें कॉलम में। अब किस तरीके से इसको कन्वर्ट करें, वो इसमें आपके पास कंडीशंस में आपके पास, ठीक है, 2 पॉइंट इंटू ये जो आपके पास चार्ज यानी गिवन है आपके पास -6 पावर, यानी ये म्यू कॉलम्स कितनी लेस देने, यानी 6 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आ जाएगा आपके पास मेरे ख्याल से 1 मिलियंस, ठीक है, वो आपके पास डिक्रीजेस। तो ये आपके पास कॉलम में चेंज हो गया। उसके बाद पोटेंशियल, ठीक है, एट द पॉइंट ए, यानी ए आपके पास पॉइंट्स क्या है, ए से लेकर बी तक, ठीक है, वो आपके पास क्या था, -60 वोल्ट, वी मींस वोल्ट को शो आउट किया जाता है। यानी यहाँ पर था ना आपके ए टू बी इज द पोटेंशियल ऑफ 60, यानी ये हो गया ए की वैल्यू और ये हो जाएगी आपके पास बी की आपके पास वैल्यू। ठीक है, तो ए आपके पास क्या है, -16 वोल्ट। उसके बाद एंड बी आपके पास पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, वी बी आपके पास क्या, +10 वी, यानी वोल्ट को डिनोटेड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या, वोल्ट ए से लेकर बी तक, यानी 2 वोल्टेज आपके पास मौजूद है, आपके पास ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, हमें करना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से होता है, डिफरेंस यानी लास्ट चीज, यानी फाइनल में से इनिशियल हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आप लोग पहले भी आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में ये इक्वेशंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस याद कर लेना, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वी बी माइनस वी ए, यानी इनिशियल से फाइनल हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो आंसर आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए वी बी आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आप फीड करें 10, ये माइनस देखें, ये जो फार्मूले में माइनस यहाँ लगी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस में, यानी वी बी माइनस वी ए, ये 10 तो आपने वी बी की वैल्यू रखी, माइनस ये आपने सेम रखी, वी ए की वैल्यू क्या है, -60, तो इसलिए इसको ब्रैकेट्स में बंद कर लिया है। ये माइनस इस फार्मूले की, यानी जो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज, डिफरेंस में पोटेंशियल डिफरेंस में जो यूज किया है आपने वो माइनस, और दूसरी ये माइनस ये वी ए की जो अपनी पर्सनली साइन है उसके साथ, तो 10 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस आपके पास हो गया, तो इन दोनों को आपने ऐड किया, 10 + 60 कितने हो गए, 70 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या है, पोटेंशियल नोट कर लेना, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या हो गया, 70। पोटेंशियल डिफरेंस हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, यानी वी बी में, यानी फाइनल वो पोटेंशियल पॉइंट से इनिशियल पोटेंशियल पॉइंट जो है हम वो माइनस करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस फाइंड करने का एक ही स्टेटमेंट होता है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करें, जो भी फाइनल होगा, मिसाल ए टू जेड, तो जेड से ए माइनस करेंगे, यानी जो भी आपके पास जेड की वैल्यू होगी वो वैल्यू आप ए की जेड की वैल्यू में से ए की वैल्यू आप माइनस करेंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या है, वर्क डन आपको फाइंड करना है, वो तो आपके पास डेटा में मौजूद था, द अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ वर्क आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये थी आपके पास डेटा, डेटा में क्या थी, वर्क डन आपको फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद चार्ज भी आपके पास गिवन है, और चार्ज के बाद आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके पास मौजूद है, और उसके बाद आपके पास पोटेंशियल एट द पॉइंट ए एंड एट द पॉइंट ऑफ बी, वो भी आपके पास गिवन था, आपने वो जिस तरीके से था वो उसको इसी कंडीशन में लिखा, सिर्फ हमने चेंजिंग कहा कि यहाँ पर चार्ज को हमने थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें चार्ज का जो यूनिट है सिर्फ कॉलम्स होता है, म्यू कॉलम्स नहीं होता, तो म्यू को हमने कन्वर्ट किया कॉलम में, तो वो क्या आता है इनटू, यानी म्यू को जब कॉलम में चेंज करेंगे तो वो इतने टाइम्स लेस देन है, वो वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी डिक्रीज का मकसद होता है पावर आपके पास नेगेटिव में आ जाता है। ओके, अब वर्क डन का फार्मूला क्या है, आगे देखें सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस असल में जो फार्मूला है वो ये है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ओके राइट,
फिर से सुन लें, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल, एमसीक्यू भी आपके पास आ सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल किसके बराबर है, तो लिखेंगे वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी चार्ज उसके साथ डिवाइड होता है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम V के साथ शो करते हैं, वर्क डन को W के साथ शो करते हैं, और चार्ज को हम Q के साथ शो करते हैं, यानी इनकी सिंबल के साथ इसको हमने राइट कर दिया। ओके राइट। अब देखिए हमें क्या है, V की वैल्यू तो हमारे पास है, Q की वैल्यू भी हमारे पास है, W यानी वर्क आपको फाइंड करना है। तो वर्क आपको फाइंड करना है तो Q यहाँ पर क्या करें, डिवाइड करें तो V की तरफ चला जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यानी W इज इक्वल VQ। देखिए किस तरीके से, क्योंकि हमें W की वैल्यू फाइंड करनी है, डेटा में आपने देखा था W की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो Q देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, Q को हम बराबर के इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, Q करेगा, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स में रूल्स है, जब भी आप यानी बराबर की यानी इक्वल की दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो उसकी अपोजिट साइन हमें यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो Q डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यानी W इज इक्वल VQ। ओके राइट। अब इनकी वैल्यू रखें, V आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अभी अभी आपने फाइंड किया था, यानी VB में से VA माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया था, 70। उसके बाद आपके पास Q यानी चार्ज के क्या थी आपके पास, आपने डेटा में देखा, फिर से थोड़ा सा देख लें, चार्ज देखिए, चार्ज आपके पास क्या है, 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6। ओके राइट। और आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या है, 70। ओके राइट। आ जाए, तो आपने वैल्यू पुट कर दी, तो देखिए आपने क्या किया, 70 को मल्टीप्लाई किया 2.5 के साथ, 70 को मल्टीप्लाई किया 2.5 के, तो आंसर आ गया आपके पास 175 आंसर आ गया, और ये आपने सेम टू सेम रखा। इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पावर में था और वो हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट में था, तो पहले हमने उसको मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करें, इसको भी और भी हम पॉइंट में लेकर जा सकते हैं, यहाँ तक आंसर लिखें फिर भी सही है, अगर इसको आगे तक लेकर जा सकते हैं फिर भी आपके पास और बेस्ट आंसर बन जाएगा। अब आपने क्या किया, इस पॉइंट आपके पास, आपको तो पता है, आपने मैथमेटिक्स में पहले भी आप ये चीज लर्न कर चुके हैं कि जितने होल नंबर है हमारे पास, होल नंबर के लास्ट में पॉइंट समझी जाती है, यानी समझो यहाँ पर 5 के बाद पॉइंट मौजूद होती है। ओके, जब यहाँ से हम इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर लेकर आएंगे तो पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स, यानी जब पॉइंट्स यहाँ आएगी तो पावर क्या होगा, 10 के ऊपर पावर 2 बन जाएंगे, और ये आप पावर सेम रखेंगे। अब ये आपने सेम रखा, अब देखिए बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लीकेशन का लॉज में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन लॉ में जब पावर आपके पास सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर सॉरी बेस जब आपके पास सेम होते हैं तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके राइट। बेस आपने 10 रखा, 2 माइनस क्या है, 6, अब 2 में -6 माइनस के हैं, ठीक है, और 2 किसके, प्लस के, -6 में से 2 चले जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, -4, और ये जो आंसर है 1.57 मल्टीप्लीकेशन 10 पावर -4 जोड़। अब देखिए वर्क का यूनिट क्या होता है, जोड़, तो इसको आप यूनिट के साथ इंडिकेशंस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1.75 इंटू 10 पावर -4 जोल, यानी ये होगा आपके पास वर्क डन। ओके, आर यू अंडरस्टैंड बेटा? ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या था, वर्क डन फाइंड करना था, तो वर्क डन का फार्मूला क्या था, ओरिजिनल जो हमारे पास फार्मूला था वो था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, तो हमने उसकी सिंबल के मुताबिक उसको रखा, फिर उसको यानी जो चीज हमें फाइंड करनी थी उसको बराबर के एक साइड रखा, और जो चीज हमारे पास गिवन थी वैल्यू उसको हमने बराबर के एक साइड पर रखा हमने। फिर हमारे पास जो वैल्यू थी उनकी वैल्यू हमने वहां पर पुट कर दी, वैल्यू के बाद उसको हमने सिंप्लीफाई किया, फिर हमने क्या किया, होल नंबर थे उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हमने यानी पावर को डिक्रीज करने की कोशिश की। राइट, इस पावर को डिक्रीज करके हमारे पास पावर जो फाइनल आंसर आ गया वो आया था 1.75 टू 10 पावर -4 जोल। ये था आपके पास वर्क डन का यानी आंसर। ओके राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास यस अगर कोई क्वेश्चन से आपके पास तो कोई पूछ सकते हैं, कोई कहां से कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं बेटा आप लोग। सर अभी तक तो आ गया समझ। ओके, आई अंडरस्टैंड, यस गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 16.2। वही क्वेश्चन थोड़ा सा डेटा में देखें, असल चीज आप लोगों को डेटा बनाने आ जाए और फार्मूला आप लोगों को याद आ जाए तो पेपर में आपको, तो ये भी चीज आप लोगों को और चीज मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स मैथ में आपको तो पता है कि 100 की 100 मार्क्स मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जो प्रॉब्लम यानी जो ऐसे कहें जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी मार्क्स डिटेक्ट नहीं होती, यानी डिक्रीज नहीं होती। वो जितने मार्क्स का होता है अगर वही आप कंप्लीट सही तरह से कर रहे हैं तो उसकी मार्क्स फुल मिल जाती है। फिजिक्स में भी आप
सबसे ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिकल पोर्शन हमारे पास होता है प्रॉब्लम्स का, जिसमें मैथ यूज करते हैं। अगर वो पोर्शंस आप सही तरह से कर दें तो आपकी जितनी मार्क्स, जैसे क्वेश्चन पर 5 मार्क्स होती हैं, तो वो 5 मार्क्स आपको कंप्लीट मिल सकती है। पर मसला क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन ये मैं अदरवाइज स्टूडेंट्स कहते हैं सर प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट होते हैं, बहुत टफ होते हैं। मैं कहता हूँ इनसे आसान चीज है ही नहीं। थ्योरी से सबसे आसान चीज होती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को समझने के लिए सिर्फ 2-3 चीजों की जरूरत होती है। क्वेश्चन समझ में आ जाए, डेटा सही तरीके से सही तरीके से बनाए, डेटा के बाद जो फार्मूला यूज हो रहा है वो सही तरीके से यूज करें। उसके बाद जो इसका यूनिट होता है, जैसे आपने वर्क का यूनिट था जूल, ठीक है, और चार्ज का यूनिट था आपके पास कूलम, वो यूनिट सही लगाए तो आपके पास 100 की यानी 5 की 5 मार्क्स फुल मिलेगी। इसमें एक मार्क्स भी माइनस नहीं होगी। तो और है क्या, 3-4 लाइनें हैं, डेटा सिर्फ जो चीज लिखी हुई है उसको राइट करना है कि कौन कौन सी चीज मिली हुई है। तो इसीलिए कोशिश करें, प्रॉब्लम बहुत आसान होते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझें। और इसको जितने आपको पास अच्छी मार्क्स लेना चाहते हैं तो प्रॉब्लम आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको दिला सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 16.2 की तरफ आ जाए, स्क्रीन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। चीज आपके पास गिवन कौन सी है, गिवन में आपके पास रेजिस्टेंस देखें 5 मेगा आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स जो आपके पास मौजूद है वो है आपके पास, रेजिस्टेंस को आर के साथ शो किया जाता है, ठीक है। 5 आपने मेगा लिखा। उसके बाद करंट, करंट की सिंबल होती है आई, कैपिटल आई, ये चीज नोट कर लेना। करंट उसको आई के साथ शो किया जाता है, यानी जो उसकी सिंबल होती है, वो जो उसका यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर क्या होता है, चार्ज करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और चार्ज का जो यूनिट होता है वो कॉलम्स होता है। ये चीज नोट कर लेना, क्योंकि अदरवाइज स्टूडेंट्स 80% स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, या गलत ऑप्शंस या एमसीक्यूज में आ जाता है तो गलत लगा देते हैं, क्योंकि करंट और चार्ज में वो थोड़ा सा यानी डिफरेंस नहीं लगा सकते, थोड़ा सा इस चीज। करंट का यूनिट क्या होता है, करंट, ठीक है, उसका होता है एम्पियर, और चार्ज का होता है कॉलम्स। चार्ज की जो साइन होती है क्यू होते हैं, और करंट की जो चार्ज इंडिकेशन किया जाता है या डिनोटेट किया जाता है वो आई के साथ डिनोटेट किया जाता है, ठीक है। और उसके आपके पास क्या है, करंट फ्लो ऑफ कंडक्टर, वो आपके पास क्या है 5 एम्पियर्स, ठीक है। 5 एम्पियर्स आपके पास करंट है। आपको फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए डेटा में था क्या, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिर्फ आपको क्वेश्चन सही तरीके से पढ़े और उसमें जो जो चीज लिखी हुई है वो चीज राइट करें। क्या था, फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमें फाइंड करना है। और कौन सी, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, वो आपके पास क्या है 5 मेगा। उसके बाद आपके पास क्या है, करंट ऑफ कंडक्टर, वो आपके पास क्या है 5 एम्पियर, ये आपने लिखा। आपके पास ये दोनों चीजें मौजूद है, फाइंड क्या करना है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा फार्मूला देखें, ठीक है, डेटा के मुताबिक। अब हम कंफ्यूज हो गए, सर वहां पर तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज था, और यहाँ पर आ गए तो हमारे पास रेजिस्टेंस मल्टीप्लीकेशन आपके पास करंट आ गया। डेटा के मुताबिक उसका फार्मूला आपको यूज करना है कि डेटा आपके पास कौन सी मौजूद है, डेटा में कौन कौन सी चीजें हैं, उसके मुताबिक आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। यानी जो दोनों फार्मूले हैं आपके पास, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के, वो यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए आ जाए ओहम्स लॉ की, बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ, क्योंकि ओहम्स लॉ साइंटिस्ट था जिसने अपना एक लॉ दिया था, ओहम्स लॉ, ठीक है। उसमें उसने क्या कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इज इक्वल टू हमारे पास करंट इनटू आपके पास रेजिस्टेंस, यानी करंट रेजिस्टेंस के साथ ही यानी उसकी मेजर की जाती है, ठीक है। तो आपने लिखा। अब देखिए आई आपके पास करंट क्या है 5, और आपके पास रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, वो भी आपके पास 5 है। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 25, 5 वोल्ट, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट के साथ उसको डिनोटेट किया जाता है, यानी उसका यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट। इसमें आपके पास बहुत आसान क्वेश्चन था ये। देखिए मुझे एक चीज समझ में नहीं, इसमें कौन सी चीज टफ थी जो आप लोगों को समझ में नहीं आ सकती, कि प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स तो टफ होते हैं। मैं तो कहता इससे आसान चीज है ही नहीं, इसलिए कहता मैथ्स इज अ गेम। वो आपके पास एज ए गेम की तरह है, उसको आप जिस तरीके से यानी मूव करवाते रहेंगे तो वो आपके पास अच्छी तरीके से आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके राइट, तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, वो भी इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है वही सेम कंडीशंस में है आपके पास। अच्छा यहां पर देखें, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ऑन द टर्मिनल, ठीक है। अब इसमें आपके पास डेटा, मेन चीज मैंने कहा था डेटा, अब ये चीज आप खुद भी बना सकते हैं, डेटा में कौन कौन सी चीज मौजूद है और कौन कौन सी चीज आपके पास नहीं है, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या है, करा था यहाँ पर, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अप्लाइड इन द टर्मिनल्स ऑफ द, ठीक है, पोर्टेबल। अब देखिए रेडियो, अब इसमें आपके पास क्या है, आपके पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या है, 9.0 वोल्ट, यानी 9 वोल्टेज आपके पास मौजूद है। फाइंड आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस, देखिए लिखा हुआ है आपके पास रेजिस्टेंस, आप वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। करंट आपके पास मौजूद है, करंट आपके पास क्या है, आप देखें करंट, करंट का यूनिट क्या था, कोई मुझे बता सकता है आप लोगों में से, करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। करंट का यूनिट, करंट को किस तरीके से, एम्पियर के साथ इंडिकेशन, गुड एक्सीलेंट, राइट। अब देखें करंट को शो किया जाता है आई के साथ, यहां पर है 25 मिली एम्पियर, हमें मिली तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ एम्पियर, यहां पर उसके साथ मिली एम्पियर। अब एक एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, 1000 मिली, ठीक है, 1000, यानी आपके पास मिली, आपके पास एम, यानी आप एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 1000 के साथ यानी 10 पावर 3 के साथ डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करते हैं तो उसकी पावर की साइन जो होती है वो नेगेटिव बन जाती है, ठीक है। तो ये हो गया 25 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर, क्योंकि मीटर एम्पियर में डिफरेंस होता है, ठीक है, मीटर कम होते हैं और एम्पियर आपके पास थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो उसमें एक एम्पियर में आपके पास 1000 एम्पियर मौजूद होते हैं, ओके राइट। अब इसके साथ डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपके पास -3, ओके राइट। तो आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ रेडियो आपके पास वो आपको फाइंड करना है, वही फार्मूला जो भी अभी आपने सेकंड क्वेश्चन में किया था कि ओम्स लॉ के मुताबिक कि वो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स आई मल्टीप्लिकेशन, यानी करंट मल्टीप्लिकेशन रेजिस्टेंस। अब इनकी क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस, देखें रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। आर फाइंड कर, आर मल्टीप्लाई करें तो आई यहाँ पे क्या करेगी, डिवाइड करेगी। आ जाए आगे की तरफ, ठीक है। तो देखिए R इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई, आई के साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया, क्योंकि हमें R की वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू फिट करें, V आपके पास क्या है 9, I की वैल्यू आपके पास 25 माइनस 10 पावर -3। अब देखिए ये माइनस में है, पावर क्या है माइनस में, जब इसको ऊपर यानी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लेकर जाएंगे तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी, माइनस का आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में। अब 9 को 25 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.36। क्या करेंगे, ये आपके पास होल नंबर है, 9 को डिवाइड करें 25 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 0.35 और 36 इंटू 10 पावर, देखिए यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव में क्यों हो गया, क्योंकि ये डिवाइड में था, इसको हमने मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो पावर की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये आपने सेम रखा। अब 10 पावर 3 को हमने 1000 में क्यों कन्वर्ट किया है, आपको पहले भी पता है कि जितना जिस बेस के ऊपर जितना पावर होता है उस बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 के ऊपर पावर क्या है 3, यानी 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम। अब 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1000, ठीक है। अब 0.36 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 360, ठीक है, ओम्स आपके पास, वो आपके पास ओम्स, ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, वो भी इसी तरीके से जो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। बाकी क्वेश्चन 5, 6, 7 जो है हमारे पास है वो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशंस करेंगे। बाकी यहाँ तक अगर कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस बेटा, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? No. ओके राइट, यस सर। गुड, ठीक है। ये थे हमारे पास, यानी हमने जो डिस्कशंस की थी हमारे पास प्रॉब्लम्स में। अब मुझे थोड़ा सा ये चीज थोड़ा सा माइंड में लगा कि प्रॉब्लम में कोई मुश्किल चीज थी, कोई टफ चीज है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया, जहाँ आप लोग पेपर में नहीं कर सकते। No. तो इसीलिए थोड़ा सा कोशिश करें कि जितनी चीजें उसको क्वेश्चन को समझे। मैं भी पहले भी आप लोगों को बोर्ड में भी क्लास में भी ये चीज आप लोगों को बता चुका हूँ
कि क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है उसको थोड़ा सा नोट करें। क्वेश्चन में मिली डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मकसद होता है गिवन एंड फाइंड, जो चीज आपके पास है उसको उसी तरीके से लिखें, पर एक चीज कॉन्सेप्ट में रखें, जो उसका यूनिट है ना, यूनिट के साथ लिखें। अगर यूनिट के साथ लिखेंगे तो आपकी एक पॉइंट भी माइनस नहीं होगी, जितनी आपके मार्क्स हैं वो आप फुल उठा सकते हैं। तो सिर्फ आप लोग ये चीज आप कन्वर्ट कर लें कि आप लोगों को किस तरीके से प्रॉब्लम को समझना है, समझ के उसको लिखना है। थोड़ी सी घर में बैठ के, आज जितने आपने क्वेश्चन नंबर 4 किए हैं, अब 4 को घर में बैठ के बुक उठाएं, बुक में क्वेश्चन लिखे, उसकी डेटा भी खुद बनाएं, उसमें कौन सा फार्मूला था यूज करें। उसके बाद जहां कंफ्यूज हो जाए तो ये वीडियो वहां पर आप देखें, तो फिर वहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। पर ये चीज कब समझ में आएगी? आज की चीज आज ही करें, कल तक मत छोड़ें। अगर इस प्रॉब्लम को कल तक छोड़ेंगे, कल जो दूसरे प्रॉब्लम से उसमें अलग से फार्मूले होंगे, तो फार्मूले आपके माइंड में मिक्स हो जाएंगे, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि अब हम कौन सा फार्मूला यूज करें या इसमें क्या आ जाए। तो आज की चीज अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको फार्मूले और पेपर की प्रिपरेशन करने में आप लोगों को बहुत आसानी आ जाएगी। राइट? Yes. और कोई क्वेश्चंस जो आप लोगों को पूछने वाली चीज हो? No. No, sir. गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, ये था हमारे पास आज की क्लास, जो हमने डिस्कशंस की, जो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद यानी थी हमारे पास, उसके बारे में लर्निंग थी हमारे पास, वो अच्छी तरीके से हमारी हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें हम अच्छी तरीके से अपनी कवर कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम से कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप बिना हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस यहाँ पर चीज़ समझ में नहीं, तो मैं आपको वो चीज़ अगेन डिफाइन कर सकता हूँ। बाकी जो ये प्रॉब्लम्स जो मैंने होमवर्क दिया ये करना है, कॉपी में भी करना है, और इंशाल्लाह जैसे सैटरडे या मीटिंग टाइम हमारे पास कॉपी चेकिंग का होता है, तो वहाँ पर इंशाल्लाह ये चीज़ हम चेक भी करेंगे, और जो और भी कंफ्यूजिंग है आप लोगों की वो भी दूर हो जाएगी। ओके बेटा, ठीक है फिर ओके ख्याल सर। रखना। ओके, हाफिज़। बाकी आपकी जो मैथ की क्लास है वो मैथ की टाइम टेबल के मुताबिक आप ऑन करना, तो 5 मिनट्स तक आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, फिर हम मैथ की जो चैप्टर नंबर 10 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशंस करेंगे।